कमांडर मुजाहिद टाइप के देवबंद उलमा इस दौरान हलाक हुए हैं अभी। बिल्कुल, हाँ, दहशतगर्द जो है, हाँ, वो तो हलाक। और ये बहुत खौफनाक वाकयात हैं, ये छोटे से वाकयात नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे जो लीडर्स हैं, ये इनके पीछे हजारों मुजाहिदीन की एक फॉलोइंग है, लड़ने वालों की, यानी अस्करियत पसंदों की फॉलोइंग है। और इनको इत्तेफाक की बात है, जो जितने भी लोग ये जो हलाक हुए अभी हाल ही में, जो एक यस्टरडे हुए हैं, जिनका नाम ये कोयटा में जो हुए अभी हलाक, तो इन लोगों को के पर जो हमले हुए हैं, इस पे बुनियादी चीज समझने की ये है कि ये वो मुजाहिद कमांडर्स हैं देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट के, जो हुकूमत और या फौज के करीब रहे हैं। ठीक है, ये तहरीक तालिबान या IS से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो असासे जो फौज पालती रही है, फौज के साथ अलाइंड रहे हैं, उनको हलाक किया गया है। तो ये बहुत बड़ी सतह की एक साजिश नजर आ रही है। और इसी तरह जो बलूचिस्तान में जो ट्रेन का वाकया हुआ है, मैं उस ट्रेन के वाकये को इतना बड़ा वाकया नहीं समझता। हमें नजर जरूर आ, क्योंकि ट्रेन हाईजैक हुई है, क्योंकि वो एक लिमिटेड लेवल की एक आप कह लें कि अस्करी लेकिन इतनी बड़ी तादाद में दहशतगर्दों का क्या कहते हैं, इतना बड़ा ऑपरेशन कर लेना दहशतगर्दी का, मतलब डू यू रियली थिंक कि ये हमें इसको उस तरीके से नहीं लेना चाहिए? नहीं, मैं नहीं कह रहा कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जो खैबर पख्तूनख्वा में या जो उलमा का जो कत्ल हुआ है, इसको ज्यादा संजीदगी से समझने की जरूरत है। तक एविडेंस नहीं है, तो ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट का इल्जाम है। वो एक इन्होंने इंडियन वो नेवल कमांडर यादव वो पकड़ लिया हुआ है, और उस पर एक सजाए मौत भी इन्होंने दी थी। फिर इंटरनेशनल वो जो कोर्ट है वहां पे वो स्टे उससे मिल गई। तो एक ही है, अगर उसे एविडेंस कहा जाए, कि यादव एन इंडियन नेशनल सर्विंग इन द पाक इंडियन नेवी अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान वाज अरेस्टेड इन बलोचिस्तान। व्हाट वाज ही डूइंग देयर इफ दैट इज ट्रू? कुछ लोग कहते हैं कि इसको ईरान से एक्चुअली पकड़ के ले आए थे एंड ही वाज नॉट इन बलोचिस्तान। तो ये जो इंडिया पे इल्ज़ाम है, वो पाकिस्तान ने तो ऑफिशियली कर दिया ना कि इंडिया ने करवाया है, लेकिन जैसे आप कह रही हैं, आई वुड वांट कॉन्क्रीट कन्विंसिंग एविडेंस इंडियन इन्वॉल्वमेंट का। अलबत्ता एक और बात भी है, अगर हम कश्मीर के अंदर, इंडिया के कश्मीर के अंदर हर वक्त कोशिश करते रहते हैं उनको डिस्टेबलाइज करने की, हाँ जी, टेररिस्ट जाते हैं और ये हमले होते हैं उनके। मुझे याद है, मैं मिला था कुछ इंडिया में लोगों को, उन्होंने कहा जी आपसे क्या बात करें, रोज हमारे जवान जो है मारे जाते हैं। तो अगर इंडिया अब उसका फायदा उठा रहा है टिट फॉर टैट का, तो इसका क्या है कि ये ऐसे ही चलता रहेगा। दोनों मिलके बैठे और दे शुड एग्री कि इसको नहीं हमने करना, वी आर गोइंग टू नॉर्मलाइज रिलेशंस। लेकिन ये मैं कह कह के थक गया हूं। बट एज यू से कॉन्क्रीट क्या कहते हैं एविडेंस जो इंडिया को नेल डाउन करे, वो अभी तक नहीं मिला।